दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज के इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ पोजीशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वैल्यू का मतलब होता है कि चीज़ का मूल्य, कीमत या फिर उसका महत्व। और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या फिर पद। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द वैल्यू ऑफ पोजीशन, मतलब कि पद का महत्व या कह सकते हैं पद का मूल्य। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर सीखने को मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a shepherd had left his sheep free in his house and went away। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है had left, ये पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी। और पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, जिसका मतलब होता है छोड़ना। और शेफर्ड का मतलब होता है पशु वगैरह चराने वाले को शेफर्ड कहा जाता है, जिसका मतलब होता है गडरिया या फिर चरवाहा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, आ शेफर्ड मतलब एक चरवाहा या कह सकते हैं एक गडरिया, हैड लेफ्ट, उसने छोड़ दिया था, हिज शीप, अपनी भेड़ को, शीप मतलब भीड़, अपनी भेड़ को, फ्री, आज़ाद छोड़ दिया था, इन हिज हाउस, अपने घर में, एंड वेंट अवे, और चला गया। और दोस्तों, ये जो यहाँ से यहाँ तक वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट अवे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक बार मैं इसको सही से ट्रांसलेट कर देता हूँ। वंस आ शेफर्ड हैड लेफ्ट हिज शीप फ्री इन हिज हाउस एंड वेंट अवे, मतलब एक बार एक चरवाहे ने अपनी बकरी को आज़ाद छोड़ दिया अपने घर में, एंड वेंट अवे, और वो चला गया, मतलब दूर चला गया। चलिए आगे देखिए। द शीप इंजॉयड द फ्रीडम। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। इंजॉय का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। और फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता या फिर आज़ादी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द शीप इंजॉयड द फ्रीडम, मतलब कि भेड़ ने आज़ादी को या कैसे स्वतंत्रता का आनंद लिया, इंजॉय किया उसने, उसको स्वतंत्रता का आनंद लिया। शी रोम्ड हेयर एंड देयर इन द हाउस फ्रीली। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और रोम का मतलब होता है घूमना, और ये सेकंड फॉर्म है रोम्ड। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है रोम, ROAM, और जब आप इसमें ED लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोम्ड। तो क्या मतलब हुआ? शी रोम्ड, वह घूमी, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, इन द हाउस, घर में, फ्रीली। और दोस्तों, ये जो वर्ड है फ्रीली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता से, आज़ादी से। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो कि LY पे ख़त्म होते हैं तो वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये फ्रीली एडवर्ब है, जिसका मतलब आप नोट कर सकते हैं आज़ादी से या फिर स्वतंत्रता से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी रोम्ड हेयर एंड देयर इन द हाउस फ्रीली, मतलब वह घर में इधर उधर घूमी आज़ादी से। चलिए आगे देखिए। शी वेंट इनटू द किचन एंड एट सम ब्रेड। क्या मतलब हुआ? और ये हमारा ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। शी वेंट इनटू द किचन, मतलब वह किचन में, मतलब रसोई घर में गई, रसोई में गई, एंड एट, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है एंड एट, और उसने खाया, सम ब्रेड मतलब कुछ रोटी खाई, ब्रेड मतलब रोटी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी वेंट इनटू द किचन एंड एट सम ब्रेड, मतलब वह रसोई घर में गई और उसने कुछ
रोटी खाई। चलिए आगे देखिए। देन फिर शी वेंट इन टू द बेडरूम एंड गॉट ऑन टू द सॉफ्ट बेड एंड रिलैक्स्ड। क्या मतलब हुआ? देन का मतलब होता है फिर शी वेंट इन टू द बेडरूम, फिर वह बेडरूम में गई, मतलब कि जो सोने वाला कमरा था, शयन कक्ष था, उसमें गई। एंड गॉट ऑन टू द सॉफ्ट बेड, और गेट इनटू का मतलब होता है चढ़ जाना, और सेकंड फॉर्म है गॉट ऑन टू, और वो चढ़ गई कहाँ पर? द सॉफ्ट बेड, मतलब उस मुलायम जो बेड था, गद्दा था, उस पर वो चढ़ गई, बिस्तर पर। एंड रिलैक्स्ड, और उसने आराम किया। चलिए आगे देखिए। देन फिर शी वेंट अप द स्टेयर्स टू द रूफ ऑफ द हाउस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। देन मतलब फिर शी वेंट अप द स्टेयर्स, वह गई, सीढ़ियों के ऊपर गई, और स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन शी वेंट अप द स्टेयर्स टू द रूफ, मतलब कि वह सीढ़ियों से छत पर गई, ये सेकंड फॉर्म में वेंट, और रूफ का मतलब होता है छत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? कि वह सीढ़ियों से छत पर गई, ऑफ द हाउस, घर के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन शी वेंट अप द स्टेयर्स टू द रूफ ऑफ द हाउस, मतलब फिर वह सीढ़ियों से घर की छत पर गई। चलिए आगे देखिए। शी वॉज वेरी हैप्पी देयर इंजॉइंग द कूल ब्रीज। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ तक, शी वॉज़ वेरी हैप्पी, ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं शी, तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी, देयर वहाँ पर, इंजॉइंग और वो आनंद ले रही थी, द कूल ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, मतलब ठंडी हवा का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी वॉज वेरी हैप्पी देयर इंजॉइंग द कूल ब्रीज, मतलब वह बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ पर और वो आनंद ले रही थी ठंडी हवा का। चलिए आगे देखिए। Suddenly the sheep spotted a wolf standing near the gate। क्या मतलब हुआ? Suddenly का मतलब होता है अचानक या फिर एकाएक, मतलब कि अचानक द sheep spotted, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों ये स्पॉट की सेकंड फॉर्म है। स्पॉट का मतलब होता है कि अचानक किसी को देख लेना, उस पर नज़र पड़ना, उसे स्पॉट कहा जाता है। तो उसने क्या मतलब हुआ कि अचानक द शीप स्पॉटेड, जो शीप थी भेड़ी, जो वो भीड़ थी, स्पॉटेड उसने देखा, अ वॉल्फ एक भेड़िए को, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, नियर द गेट मतलब दरवाजे के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अचानक जो भीड़ थी उसने एक भेड़िए को देखा, स्टैंडिंग नियर द गेट, कहाँ देखा? खड़ा हुआ देखा, नियर द गेट मतलब गेट के पास, दरवाजे के पास उसने एक भेड़िए को खड़ा हुआ देखा। चलिए आगे देखिए। ही कुड नॉट एंटर द हाउस बिकॉज द गेट वॉज लॉक्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपके वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए इस तरह का कोई शब्द आता है, तो वहाँ पर आपको कुड का प्रयोग करना होता है। और यदि वो नेगेटिव वाक्य है तो कुड के साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है, और कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है एंटर, इसका मतलब होता है प्रवेश करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं कि वह नहीं दौड़ सका, तो ये जो हमारा वाक्य है वह नहीं दौड़ सका, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह नहीं दौड़ पाया। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है ही कुड नॉट, और दौड़ने को रन कहते हैं, ही कुड नॉट रन। तो इस लाइन का क्या मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा? वह नहीं दौड़ सका, ही कुड नॉट रन। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, और आप इस चीज़ को मेंशन भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए इस तरह का शब्द आता है वाक्य की टेल पर, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि वो नेगेटिव होगा तो आपको कुड के बाद नॉट का भी प्रयोग करना होगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही कुड नॉट एंटर द हाउस, मतलब, और ये जो ही है ये उस भेड़िए के लिए यूज़ किया गया है, मतलब वह
ही कुड नॉट एंटर द हाउस, वह घर में प्रवेश नहीं कर पाया या नहीं कर सका, बिकॉज क्योंकि द गेट वॉज लॉक्ड, क्योंकि जो गेट था, वो जो दरवाज़ा था, वॉज लॉक्ड, उसमें ताला लगा हुआ था। लॉक्ड मतलब ताला लगा हुआ था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही कुड नॉट एंटर द हाउस बिकॉज द गेट वॉज लॉक्ड, वह घर में प्रवेश नहीं कर पाया, नहीं कर सका, क्योंकि जो गेट था, जो दरवाज़ा था, वॉज लॉक्ड, उसमें ताला लगा हुआ था। चलिए आगे देखिए। एट द फर्स्ट साइट द शीप गॉट स्केर्ड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो फर्स्ट साइट जो है ये एक नाउन है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, SIGHT, ये नाउन भी है और साथ में उसके अलावा ये वर्ब भी है, और यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है नज़र या फिर दृष्टि। तो क्या मतलब हुआ, एट द फर्स्ट साइट मतलब कि पहली नज़र में, द शीप गॉट स्केर्ड, जो शीप थी, जो भेड़ थी, गॉट स्केर्ड, वो डर गई। और दोस्तों इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाना चाहूँगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं स्केर्ड, ये एक एडजेक्टिव है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्टिंग वर्ब को यूज़ करना होता है, और यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है। गेट स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना, घबरा जाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, इस वजह से गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, और सेकंड फॉर्म में गॉट। तो क्या मतलब हुआ, शीप गॉट स्केर्ड, जो भेड़ थी, गॉट स्केर्ड, वो डर गई या घबरा गई, या कह सकते हैं भयभीत हो गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एट द फर्स्ट साइट द शीप गॉट स्केर्ड, मतलब कि पहली नज़र में, द शीप गॉट इस मतलब पहली नज़र में जो भेड़ थी, गॉट स्केर्ड, वो डर गई। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन व्हेन शी रियलाइज्ड दैट द गेट वॉज लॉक्ड शी लाफ्ड एट द वॉल्फ एंड फॉरगॉट ऑल फियर्स, क्या मतलब हुआ, बट लेकिन व्हेन शी रियलाइज, दोस्तों रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का पता चलना, किसी चीज़ का बोध होना, या फिर उस चीज़ का एहसास होना, उसे रियलाइज कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, बट लेकिन व्हेन शी रियलाइज, लेकिन जब उसे एहसास हुआ, या कह सकते हैं जब उसे इस चीज़ का पता चला, दैट की द गेट वॉज लॉक्ड, कि वो जो गेट है, वो जो दरवाज़ा है, वॉज लॉक्ड, उसमें ताला लगा हुआ है। शी लाफ्ड, वह हंसी, एट द वॉल्फ मतलब कि भेड़िए पर, एंड फॉरगॉट, और ये फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है, एंड फॉरगॉट भूल गई, ऑल फियर सारे डर को भूल गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट व्हेन शी रियलाइज दैट द गेट वॉज लॉक्ड, जब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ, पता चला कि जो दरवाज़ा है वो बंद है, शी लाफ्ड, वे हंसी, एंड एट द वॉल्फ भेड़िए पर, एंड फॉरगॉट ऑल द फियर्स, और वो सारे डर जो थी उसको भूल गई। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, ये जो घर है और उसके सामने का जो गेट है वो लॉक्ड है, बंद है, और यहाँ पर भेड़िया है, और ये जो भेड़ है वो छत पर है, और वो उसको देखकर हंस रही है। चलिए आगे देखिए। द वॉल्फ सेड, क्या मतलब हुआ, द वॉल्फ सेड मतलब भेड़िए ने कहा, डियर शीप मतलब प्यारी भेड़, यू कैन लाफ टुडे, यू कैन लाफ टुडे मतलब आज आप हंस सकती हो, बिकॉज क्योंकि यू आर एट अ हायर पोजिशन देन मी, हायर का मतलब ऊंची, तो क्या मतलब हुआ, यू आर एट ए हायर पोजिशन देन मी मतलब आप मुझसे ऊंची स्थिति में हो या ऊंचे पद पर हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द वॉल्फ सेड, वो जो भेड़िया था उसने क्या कहा, डियर शीप मतलब कि प्यारी भेड़, यू कैन लाफ टुडे आज आप हंस सकती हो, बिकॉज क्योंकि यू आर एट अ हायर पोजिशन देन मी मतलब क्योंकि आज आप मुझसे ऊंची स्थिति में हो, या कह सकते हैं मुझसे ऊंचे स्थान पर हो। एंड और आई कैन नॉट कम अप, और कैन नॉट मतलब सकना, आई कैन नॉट कम अप, और मैं ऊपर नहीं आ सकता। इट इज़ नॉट योर करेज, और दोस्तों करेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है हिम्मत या फिर साहस। तो क्या मतलब हुआ, इट इज़ नॉट योर करेज, ये आपका साहस नहीं है, दैट मेक्स यू लाफ जो कि आपको हंसा रहा है, बट लेकिन इट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजिशन, लेकिन ये क्या है, ये वैल्यू है, ये महत्व है किसका, ऑफ द पोजिशन स्थिति का, दैट मेक्स यू फियरलेस जो कि आपको बनाता है, क्या बनाता है, फियरलेस मतलब जो आपको निडर बनाता है।
तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। उसने क्या कहा कि इट इज़ नॉट योर करेज, ये आपकी हिम्मत नहीं है, ये आपका साहस नहीं है, दैट मेक्स यू लाफ, जो कि आपको हंसाता है, बट लेकिन कि ये क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन, ये क्या है, ये उस पोजीशन की मतलब उस स्थिति का महत्व है। दैट मेक्स यू फियरलेस, जो कि आपको निडर बनाता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है इससे आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि भेड़िया क्या कहना चाहता है। भेड़िया उसको बता रहा है कि ये आपका कोई करेज नहीं है, साहस नहीं है कि आप हंस रहे हो। और हंसने का रीज़न ये है क्योंकि भेड़िया भी अच्छी तरह से जानता है कि जो भेड़ है वो एक ऐसे स्थान पर है कि जो भेड़िया है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जिसकी वजह से भेड़ बिल्कुल नहीं डर रही है और जो भेड़ है उससे वो उस पर हंस रही है। तो ये दोस्तों आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का सार है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, पता लगा होगा। जैसा हमने देखा इसके अंदर जो कहानी का टाइटल था द वैल्यू ऑफ पोजीशन, इससे हमें ये पता लगता है कि जो भी व्यक्ति की स्थिति होती है, जो उसका पद होता है, उसी की एक महत्व होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।